दोस्तों नमस्ते। सोच कर क्या निकले थे और क्या हाथ में आया। लगभग आधे पड़ाव पर हम खड़े हैं यूपी चुनाव के। गत 5-6 दिनों में यूपी चुनाव के कुछ एरिया में हम घूमे हैं और अगले 2-4 दिन और कुछ एरिया में जाएंगे। 8-10 दिन का यह सफर है और इस सफर में हमें जो कुछ भी जानने का मौका मिला, जो कुछ भी जान सके वो जान लिया है। ये ऐसी कोई बात नहीं की कि लोगों में गए कोई सर्वे किया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी लोगों से बात करते करते पता चला है वो आपके सामने रख रहा हूं। सोचकर निकले थे कि योगी के खिलाफ हर तरफ से मोर्चा लगा हुआ है। सोचकर ये निकले थे कि केंद्रीय नेतृत्व का योगी के ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब वो नरेंद्र मोदी को अपने कॉम्पिटिटर लगते हैं, जो कि नई रणनीति बनाई गई है। नरेंद्र मोदी को अपना कॉम्पिटिटर लगता है या अमित शाह के साथ उनकी नहीं बनती है। मतलब योगी अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता है जो केंद्र सरकार से भिड़े हुए हैं, मतलब उनको वो कॉम्पिटिटर लगता है। इस हिसाब से बीजेपी हाईकमांड से योगी को बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। चर्चा ये भी थी कि योगी को कोई किसी जात समुदाय का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। ठाकुर योगी के साथ रहेंगे लेकिन ब्राह्मण जाट योगी के साथ नहीं रहेंगे। मुसलमान और यादव ये तो योगी के साथ होते ही नहीं हैं। पिछड़ों का योगदान भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो सिर्फ ठाकुरों के दम पर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जब योगी के विरोध में हो तो योगी उत्तर प्रदेश जीतेंगे कैसे। खासकर ऐसे कोई उपलब्धियां भी तो होनी चाहिए कि जिसके आधार पर योगी जीते। अब लोग मानने लगे थे कि बीजेपी का यहां से उठावना शुरू हो गया है। लोग ये भी कह रहे थे कि आप वाराणसी की बात करते हो, अयोध्या की बात करते हो, लेकिन वाराणसी में जाइए, अयोध्या में जाइए, वहां जान लीजिए कि लोगों का कहना क्या है। इन सारे विकास के मामलों में जो जो भी बाधित हो चुके हैं उनका विरोधी भाजपा को है। अब ये सारी बातें दिमाग में लगकर उत्तर प्रदेश की सैर करने के लिए हम निकले थे। मन में यही था कि योगी अब आने वाला नहीं है। अब निकले और जैसे जैसे लोगों से बोलना शुरू किया तो यह तय होने लगा कि जो भी कुछ विचारधाराएं या विषय उत्तर प्रदेश को छोड़ अन्य राज्यों में किए जा रहे हैं वो तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। मतलब न जाट न ब्राह्मण योगी के खिलाफ दिखे, न अयोध्या या वाराणसी में इसके खिलाफ की कोई नाराजगी दिखी। हमने लोगों से यह भी पूछा कि भाई इनकाउंटर में दुबे को मारा गया और दुबे को मारने के बाद भी ब्राह्मण कैसे साथ हो गए। तो उत्तर मिला दुबे ने जिनको मारा वो भी तो ब्राह्मण ही थे। दुबे था एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो इसमें योगी का क्या दोष। ब्राह्मण तो योगी के साथ ही दिखे। अब मैं ब्राह्मण ब्राह्मण इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की अवस्था महाराष्ट्र जैसी उत्तर प्रदेश में नहीं है। 10% से आगे ब्राह्मणों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो इस वोटिंग कैटेगरी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। वाराणसी और अयोध्या में एक खास करके हमने देखा, वहां के एरिया में लोगों से पूछा कि भाई यहां के कई लोगों की प्रॉपर्टी अधिग्रहित हो चुकी है, उनके धंधे बंद हो गए हैं, उनका घर उड़ गया है, उनके व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं और ये सारी प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली है। अब सरकार ने ले ली है तो फ्री में तो नहीं ली, करोड़ों रुपए उसमें दिए गए हैं। एक और दूसरी चीज, नाराजगी इस बात की है कि उनके व्यवसाय खत्म हो गए, इस बात पर नहीं है। नाराजगी यह है कि जैसे ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली उस दिन से घरों में झगड़ा शुरू होने लगा। बहन आने लगी, भाई आने लगा, बुआ आने लगी, इसमें मेरा भी हक है, मेरा भी हक है, और जो भी कुछ मुआवजा मिला वो बंटने लगा। नाराजगी इसमें थी। चलो वो लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड लोगों में थी जिसको बड़े पैमाने पर पेश किया गया। अब ये तो मसला था ही नहीं। अब मसला कौन सा था, किसके ऊपर लोग बात कर रहे थे,
लोग बात कर रहे थे दंगाइयों के ऊपर, लोग बात कर रहे थे गुंडाइयों के ऊपर। प्रयागराज में हमने सुना, हमने देखा भी, नहीं सिर्फ सुना नहीं देखा भी, कि अगर कोई एक प्लॉट खरीदा या बेचा जाता है तो जिस दिन उसकी खरीद की डेट है, रजिस्ट्री की डेट है, उससे पहले वाला एक बॉन्ड रेडी रहता है, स्टैंप पेपर, कुछ 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले वाला ऐसे रखते हैं ना, बैकडेटेड स्टैंप, और उसके ऊपर एक रसीद बनाई जाती है कि फला फला प्लाट के, इसी प्लाट के जो बेचा गया है, रजिस्ट्री हो चुकी है, उसकी 5 लाख रुपए पेशगी दी गई है और इसको बेचने का, इतने दिनों में बेचने का तय किया गया है, ये बनाया जाता है। अब जिसने रसीद बनाई है, स्टैंप बनाया है, वो आ जाता है जिसने खरीदा है उसके पास और बोलता है कि ये तो प्लॉट मेरा है भाई, मैंने 5 लाख दिए थे इसको। अब शुरू हो गया झमेला, और धीरे धीरे करके ये झमेला वहां के सांसद तक पहुंच जाता है या किसी और तक पहुंच जाता है, एक नेता के तक पहुंच जाता है। कर्म धर्म संयोग वश वो नेता मुसलमान ही होता है। अब उसके पास पहुंचकर लोग उससे बोलते हैं कि ये निपटा लो भाई, तो 5-6 लाख रुपए देकर ये प्लॉट का मसला निपटाया जाता है। मतलब जो 50 लाख का प्लॉट है वो लेने वालों को 55 लाख में पड़ता है, 5 लाख बीच में ही ये खा जाते हैं आदमी। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है, ये प्रयागराज की बात बता रहा हूं आपको, ये प्रयागराज का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। बैकडेटेड स्टैंप के ऊपर बड़ी तरह से पाबंदी लग चुकी है, और जैसे ही पाबंदी लग जाती है वैसे सारी बातें, एक ही बात होती है ना, आप गुंडों को रोक नहीं सकते तो गुंडों को, हथियारों को तो छीन सकते हो। अब बैकडेटेड स्टैंप को बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो पहले बहुत सारे मिलते थे, अब इक्का दुक्का कहीं मिलते होंगे, ये बात खत्म हो चुकी है। इसलिए वहां के व्यापारियों में बड़ी राहत है। प्रयागराज का एक ही मसला नहीं है, वाराणसी में भी सेम सिचुएशन है, अयोध्या में भी सेम स्थिति है। यही बात है जो लोगों को अच्छी लग रही है। और एक महत्वपूर्ण बात है, हमने कई जगह मुस्लिम समाज में जाकर वहां की महिलाओं से बात करने की कोशिश की, मतलब कहीं दिखे तो उनसे बात करने की कोशिश की। कैमरा देखकर पहले तो वो हड़बड़ा गई, हमें नहीं बोलना है, हमें नहीं पता है, हमें कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बोलने लगी। कहीं जगह गाड़ियां चलाते वक्त, चाय की टपरी चलाते वक्त, या ऐसी कोई भी चीज बेचने वाली मुस्लिम महिलाओं से खासकर बात की और पूछा कि आपके मन में क्या है, क्या योगी, क्या मोदी आना नहीं चाहिए, मुसलमान के लिए खतरा है? तो इधर उधर देख के अपनी नजरों को छुपाते हुए उन्होंने कहा, अजी हम तो योगी के साथ ही है, मोदी के साथ ही है। मुझे लगा कि ये क्यों है उनके दिमाग में। तब पता चलता है कि जिन घरों में शौचालय बने हैं ना, उन महिलाओं को लगता है कि यही 2 आदमी हैं जिन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, इज्जत घर दिया है। घर में इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन इज्जत घर बनाकर वहीं की इज्जत बचाने की कोशिश की है। यही 2 आदमी हैं जिन्होंने उज्ज्वला का काम दिया है। यही 2 आदमी हैं जिन्होंने घर में महिला को बराबर का अधिकार दिया है। अब जब पिछड़ों को, शोषितों को, जिनका शोषण लंबे अंतराल से हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं सम्मान की छोटी सी भी भावना दिखने लगे तो वो सोचते रहते हैं कि भाई यही सही है। और यही एक हिडन एजेंडा उत्तर प्रदेश में हर जगह हमें देखने को मिला है। और ये दिखाता है कि जितनी तरह से पेश किया जा रहा है उतना तो बिल्कुल है नहीं। मीडिया 240 का आंकड़ा बोल रही है, शायद मैं भी ज्यादा ना लगे इसलिए 240 250 पर रुक जाता हूं, पर मेरा कहना यह है कि फिर से एक बार 300 के पार योगी की सरकार जरूर बनेगी। नमस्ते।